हमारे बैग्स जो हैं वो पैक हो गए। कहाँ के लिए? यस, वैसे तो आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा। Hi everyone, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और आज का व्लॉग कुछ मैसी सा होने वाला है। बहुत सारी तैयारियां चल रही है। अभी तो यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स बहुत सारी कट कर रही हूँ, जितनी भी फ्रिज में बची हुई हैं। पहले मैं सोच रही थी कि मिक्स वेज और रोटी बना लेती हूँ, बट देन आई वाज लाइक कि टाइम लग जाएगा, तो क्विकली मैं बिरयानी बना लेती हूँ। अच्छा, एक चीज है, बहुत बड़ा मिथ सा है सब लोगों में कि जो बिरयानी होती है अगर आप नॉनवेज के साथ ही बना रहे हैं तो ही वो बिरयानी है, या फिर जो हम बनाते हैं ना, जैसे मैंने बहुत बार शेयर की हुई है बिरयानी की रेसिपी, तो बोलते हैं ये तो वेजिटेबल पुलाव है। तो देखो, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। बिल्कुल मैं ऐसे शुरू हो गई हूँ जैसे मेरी ऑफिस की मीटिंग शुरू होती है। एक चीज होती है पुलाव और एक चीज होती है बिरयानी। इट डजेंट मैटर कि आप मीट के साथ, नॉनवेज के साथ बना रहे हैं या फिर वेज ऑप्शन के साथ बना रहे हैं। पुलाव क्या होता है? पुलाव में आप राइस को पहले से नहीं उबालते हैं। जो भी आप उसके साथ इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, वेज का या नॉन वेज का, व्हाटएवर, चावल अपने ही पानी में पकता है, उसी में बाकी के इंग्रेडिएंट पकते हैं, वो पुलाव होता है। बिरयानी जो होती है उसमें राइस को हम पहले से उबालते हैं, और बिरयानी का जो बेस है वो कोरमा होता है। वो आप वेज के साथ बना रहे हैं या नॉन वेज के साथ बना रहे हैं, और फिर लेयरिंग करके बॉइल्ड राइस उसके ऊपर डाल के उसको दम दिया जाता है। तो क्या डिफरेंस हुआ कि राइस का जो स्टार्च वाटर है वो बिरयानी में इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन वो पुलाव में इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसी पानी में सब्जी या फिर नॉनवेज जो भी है वो पकता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है पुलाव और बिरयानी में। बाकी इंग्रेडिएंट आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जो भी आप खाते हैं। जैसे कि हम एग तो खा लेते हैं, तो मैं एग वाली बिरयानी बना लेती हूँ। बाकी वही है कि आप कटहल की बना रहे हैं, मिक्स वेजिटेबल की बना रहे हैं, कैसी भी, बट वही है कि बिरयानी का बेस एक तरह से कोरमा होता है। और कोरमा कैसे होता है कि आप कोई भी चीज जो है वो अच्छे से भून के और फिर उसमें दही ऐड करते हैं, तो वो कोरमा होता है और उसकी लेयरिंग की जाती है। आई होप आज थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इतनी डिटेल में मैंने पहले बताया नहीं था। बाकी आई नो कहने वाले अब भी कहेंगे कि ये तो पुलाव ही है, बट व्हाटएवर व्हाट दे वांट टू से दे कैन। बट हाँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मुझे लगा कि मैं क्लियर कर दूं। बाकी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। अभी भी मेरा हुलिया ऐसा ही है, क्योंकि मैं सुबह से काम में लगी हुई थी, और फाइनली हमारे बैग्स जो हैं वो पैक हो गए। कहाँ के लिए? यस, वैसे तो आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा। वी आर गोइंग टू इंडिया फाइनली। इस साल हमारा था नहीं जाने का एक्चुअली इंडिया, क्योंकि आपने सुना ही है कि अद्वी के सेट्स एग्जाम है और 13 मई से उसके शुरू भी हो रहे हैं सेट्स। तो एक बार को विकास तो वैसे होके आ ही गए थे पापा के टाइम पे, बट वही है कि तब से बेचैनी हो रही थी कि नहीं जाना है। एक बार को ये भी डिसाइड हुआ कि मैं और ईवी हो आते हैं, अद्वी नहीं जाएंगे, विकास और अद्वी यहाँ रह जाएंगे। बट देन आई वाज लाइक कि चलो अभी ये स्प्रिंग ब्रेक है, भले ही कम टाइम के लिए हम लोग इंडिया जा रहे हैं, बट एटलीस्ट सारे चलते हैं इकट्ठे, सबको सही भी लगेगा, हमें भी बेटर फील होगा, अद्वी को भी अच्छा लगेगा सबसे मिलके। भले ही टाइम कम है, क्रंच है और उसे तैयारी भी करनी है, तो थोड़ा बहुत वो वहां पड़ती भी रहेगी, बट वी आर मैनेजिंग। तो फाइनली ये जो ईस्टर ब्रेक, स्प्रिंग ब्रेक है, इसमें हम लोग इंडिया जा रहे हैं। तो फ्लाइट हमारी संडे की है, बट हम सैटरडे यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि फ्लाइट जो है ना वो फिर मॉर्निंग टाइम पे है। तो अगर हम बिल्कुल फ्लाइट के ही टाइम से यहाँ से जाएं तो फिर हमें रात को 2-3 बजे ड्राइव करनी पड़ेगी, विच इज नॉट सेफ बच्चों के साथ। तो हम लोग सैटरडे जो है निकल जाएंगे यहाँ से शाम के टाइम, और रात का हमने होटल बुक किया है। सुबह को फिर वहां से हम टैक्सी करके जो है वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। बट वही है कि घर से भले ही आप कितने ही दिन के लिए निकल रहे हो, ज्यादा टाइम के लिए, कम टाइम के लिए, बहुत तैयारी करनी होती है। पिछले ब्लॉग में आपने देखा फ्रिज के ये सारे जितने भी मेरे ऑर्गेनाइजर्स थे, ये सब मैंने क्लीन कर दिए हैं।
ऑलमोस्ट फ्रिज का सामान जो है वो खत्म ही है, बस थोड़ा बहुत बटर दूध ये सब वो तो एंड डे तक हमको चाहिए ही, बट सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं ला रही हूँ। जो थोड़ी बहुत बची हुई है वही मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे गाजर है, गोभी है, थोड़ी सी शिमला मिर्च है, आलू है, एक टमाटर बचा हुआ है, प्याज बची हुई है। तो यस, दीज आर द थिंग्स। और इतनी सारी बातों के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। फटाफट मैं शॉपिंग करती हूँ और फिर हम बिरयानी बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले वेजिटेबल कोरमा तैयार करते हैं। इसके लिए वॉक में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के और उसमें 1 चम्मच जीरा ऐड कर दिया है। इसके बाद थिनली स्लाइस की हुई मैंने ढेर सारी अनियंस इसमें शामिल करी हैं। इसको हल्का सा ही हमें यहाँ पे रोस्ट करना है। वैसे व्हाइट अनियन हो तो ज्यादा बेटर है, ग्रेवी का कलर और भी अच्छा आता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करे हैं, थोड़े से कैश्यूज डाले हैं और साथ ही थोड़ी सी रेजिन्स डाली हैं। आप चाहें तो कैश्यूज और रेजिन्स अलग से फ्राई करके भी और लेयरिंग के टाइम पे ऐड कर सकते हैं, बट मैं सारी चीजें कोरमा में ही ऐड कर रही हूँ। इसके बाद थोड़ा सा पनीर भी मेरे पास रखा हुआ था, तो वो पनीर भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और हल्का सा ही हम इसको यहाँ पे रोस्ट करेंगे। इसके बाद मैंने इसमें सब्जियां डाल दी हैं और कोशिश करी है कि जितनी भी सब्जियां हैं वो इक्वल थिकनेस की, इक्वल साइज की ही हो, ताकि उनका जो कुकिंग टाइम है वो इक्वल हो। सब्जियों में मैंने यहाँ पे गाजर ली है, गोभी, आलू, शिमला मिर्च है येलो और ग्रीन। आप चाहे तो ग्रीन पीस भी डाल सकते हैं, बट अदवी नहीं खाती है तो इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। इसके बाद 2 छोटे से टमाटर मैंने इसमें ऐड करे हैं थिनली स्लाइस करके और साथ ही सॉल्ट भी डाल दिया है। अब हम इस सब्जी को बहुत ही अच्छे से कुक कर लेंगे, कुछ 80-85% के करीब। बाकी जो है फिर ये ग्रेवी के साथ पकेगी। तो यहाँ पे अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको कुक होने में 5 से 7 मिनट लग जाएगा। मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कुक करने वाली हूँ। 1.5 कप के करीब यहाँ पे मैंने दही ली है रूम टेम्परेचर की। इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले रेड चिली पाउडर डाला है, फिर हल्दी पाउडर डाला है और उसके बाद मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी को ऐड करा है। अगर आपको हरा धनिया पसंद है तो आप हरा धनिया भी फाइनली चॉप करके ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला और उसके बाद गार्लिक ग्रैन्यूल्स जो हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें जिंजर पाउडर जो सूंठ होती है वो ऐड करी है। 3 चम्मच भर के मैं इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें जाएंगी और इसको हम मिक्स करेंगे और इसका पेस्ट यहाँ पे रेडी कर लेंगे। अच्छा, कोरमा में मैं कोई भी खड़ा मसाला इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि बिरयानी मसाला में ऑलरेडी सारे खड़े मसाले हैं और कुछ जो है वो हम चावल को बॉईल करते हुए भी ऐड करेंगे। इसके अलावा गार्लिक ग्रैन्यूल्स और जो जिंजर पाउडर मैंने लिया है उसके प्लेस पे आप 1 टेबल स्पून जो है वो फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ले सकते हैं या फिर कूट के आप डाल लें। मेरे पास नहीं था, फ्रोजन क्यूब भी नहीं थी, इसीलिए मैंने पाउडर फॉर्म यूज करा है। अब वापस आ जाते हैं सब्जी की तरफ और इसको चेक कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं सारी ही सब्जियां जो हैं वो थोड़ी काट काट के देखूंगी कि डन हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो अभी ये इतनी नहीं हुई है कि इसके अंदर मैं ग्रेवी पेस्ट ऐड कर सकूं। तो अब इसको 2-3 मिनट और लगने वाले हैं, तो कवर करके हम इसको छोड़ देंगे। मीनवाइल हम राइस कुक कर लेते हैं। तो 1.5 कप के करीब यहाँ पे ये बासमती राइस है जो आधे घंटे भीगे हुए हैं। इसमें जो है मैंने 1 तेज पत्ता ऐड करा है, 2 लौंग डाली है और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से। इसके बाद जो है वो इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा लेमन जूस। वैसे ट्रेडिशनली जो है इसमें लेमन स्लाइसेस डाले जाते हैं, बट मेरे पास नहीं था और उससे जो है ना चावल आपका बहुत खिला खिला बनता है। बस मैंने लेमन जूस डाल दिया, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और चावल भी अच्छे रहते हैं। 1 चम्मच घी डाल के इन चावल को हम अच्छे से बॉईल करेंगे, वही 80% तक। बाकी जो है फिर ये दम पे पक जाएंगे। इधर जो हमारी सब्जी है इसको देख लेते हैं। तो जितनी हमें चाहिए थी उतनी हो गई है, 85% के करीब। अब जो हमने ये ग्रेवी मिक्स बनाया था ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ के साथ ही जो है वो इसमें बॉयल आने लगता है और ये फटाफट ही तैयार हो जाता है। और ये अपने आप में भी एक कंप्लीट डिश है जिसको आप रोटी, पराठा, नान, पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है ये। बाकी बिरयानी में तो खैर ये जाती ही है।
अच्छा, इसकी ग्रेवी भी जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी जो है। तो मैं इसको जो है वो सेमी ग्रेवी वाला ही रख रही हूँ। उससे जब आप बिरयानी में दम देते हैं ना तो जलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि तले से जो है ना वो चावल या सब्जी लगने लगती है। तो थोड़ा सा ग्रेवी बेस वाला बनाएं। तो जो बोल था उसमें थोड़ा मसाला लगा हुआ था, वही रिंस करके मैंने ऐड कर दिया है। और इसको अब मैं खुला पकाऊंगी क्योंकि सब्जियां हमारी ऑलमोस्ट डन है, बाकी दम पे हो जाएंगी। राइस जो है यहाँ पे खड़े खड़े ही हैं, इनको बस अब मैं छान लूंगी और वापस मैंने ये पॉट में ही निकाल दिए हैं। हल्का सा इनको मैंने फ्लफ किया है। आप चाहें तो इनको बिल्कुल ठंडा कर सकते हैं किसी प्लेट वगैरह में फैला के। और इधर जो कोरमा है हमारा वो भी डन है, तो काइंड ऑफ जो मेहनत है वो हो चुकी है यहाँ पे। अब फटाफट हम लेयरिंग कर लेते हैं। लेयरिंग के लिए मैं यहाँ पे राइस कुकर यूज कर रही हूँ। आप किसी भी भगोने में भी दम दे सकते हैं, उसको तवे के ऊपर रख दें और बिल्कुल सिम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट का आप दम दे दें, आपकी बेहतरीन बिरयानी तैयार होगी। और एक टिप जो मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ और आपने मुझे देखा भी है कि जब भी मैं लेयरिंग करती हूँ ना तो नीचे मैं सब्जी का बेस रखती हूँ, क्योंकि उसमें ग्रेवी होती है तो वो लगने के चांसेस नहीं होते। अगर आप नीचे ही राइस डाल देते हैं ना तो कई बार नीचे से राइस जो है वो लग जाते हैं। तो अगर आप राइस ही डालते हैं तो एक बार कोरमा सब्जी या जो भी बेस आप यूज कर रहे हैं वो पहले डाल के और उसके ऊपर आप राइस डालें। तो यहाँ पे फटाफट हम लेयरिंग कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर आपको सैफरन और मिल्क का टेस्ट अपनी बिरयानी में पसंद आता है तो 2 टेबलस्पून दूध में थोड़े से केसर के धागे भिगो दें और ऊपर से फिर आप इसमें डाल दें। तो अगर पसंद है तो आप कर सकते हैं। बाकी हर घर में जो है वो हर चीज उस घर के फैमिली मेंबर्स के टेस्ट के हिसाब से बनाई जाती है। तो मैं भी वैसे ही बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ, बट आप जो है इसको मॉडिफाई अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेयरिंग हो गई है डन। अच्छा, पुदीना और फ्राइड राइस जो है वो बिरयानी में डलते ही हैं, लेकिन मैंने फ्राइड अनियंस जो है ना वो नहीं डाली हैं क्योंकि मैंने कोरमे में काफी अनियंस डाल दी थी। और फ्रेश पुदीना मेरे पास था नहीं तो मैंने ड्राइड मिंट स्प्रिंकल कर दिया है, साथ ही 2-3 धागे मैंने केसर के ऊपर से डाल दिए हैं। तो किसी किसी बाइट में ये आएंगे, बट वो मिल्क वाला इसके अंदर टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि वो मेरे घर में पसंद नहीं किया जाता है। और बस अब राइस कुकर को हम ऑन कर देंगे। पहले ये कुक पे जाएगा, 5-7 मिनट के बाद ये वॉर्म पे चला जाएगा, इसको दम आ जाएगा और बहुत ही अच्छी हमारी जो बिरयानी है वो तैयार हो जाएगी। कुक वर्क्स का मेरा ये राइस कुकर है जो अब से 10-11 साल पहले हमने आर्कोस से कुछ 10 पाउंड का लिया था और बहुत अच्छे से ये काम कर रहा है। एक और काम जो मुझे फिनिश करना था वो है मेरे फ्रिज को क्लीन करने का। तो वैसे तो खाली ही है, कुछ एक सब्जी जो है वो बची हुई है जो जाने से पहले कंज्यूम हो जाएंगी। सैलेड तो इतनी एक दिन में ही लग जाती है। ग्रीन चटनी थोड़ी सी बनी हुई है तो ये मैं फ्रीज कर दूंगी। थोड़ा बहुत पास्ता है, स्प्राउट है, तो ये भी जब तक हम जाएंगे सब कंज्यूम हो जाएगा। पास्ता तो आज ही हो जाएगा। बच्चों का कुछ दूध रखा है, ये शाम को लग जाएगा। और इधर वाली जो साइड है ना फ्रिज की वो मैंने पूरी क्लीन कर दी थी। और जितने भी आइटम्स हैं ना यहाँ पे ये सारे लॉन्ग लाइफ वाले हैं जो चलेंगे, या चार वगैरह कुछ, एक बस ईवी के दही के पॉट हैं और थोड़ा सा बटर है तो वो जाने से पहले कंज्यूम हो जाएगा। और फ्रूट्स में आपको स्ट्रॉबेरी और जो ग्रेप्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं तो वो भी हो जाएंगे। तो इधर की साइड जो है वो क्लीन है और जो फ्रंट साइड है अब मुझे वो क्लीन करनी है। तो बस इसको डैम्प क्लॉथ से ही मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। फ्रिज को क्लीन करने के लिए मैं किसी तरह का सोल्यूशन या केमिकल यूज नहीं करती हूँ। वैसे किचन को क्लीन करने के लिए जैसे ज़फ्लोरा, पिंक या मेथड में यूज करती हूँ, बट फ्रिज के लिए नथिंग। हाँ, 2-3 महीने में जब मैं फ्रिज की क्लीनिंग करती हूँ तो शेल्फ्स निकाल के इनको डिश वॉश लिक्विड से अच्छे से मांज देती हूँ, बट आज मैं वो नहीं कर रही हूँ। बस डैम्प क्लॉथ से इसको अच्छे से मैं क्लीन कर दूंगी और बीच बीच में जो ये कपड़ा है इसको मैं बार बार धुल रही हूँ और उससे फिर सारा फ्रिज अच्छे से क्लीन कर रही हूँ।
फाइनली फ्रिज हमारा सारा अच्छे से क्लीन हो गया है और एक ना छोटा सा होल आपको बैक साइड में दिखाई दे रहा होगा, वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर के लिए होता है। तो उसकी जो नॉब थी वो थोड़ी सी गंदी हो रही थी, तो उसको मैंने क्लीन कर दिया और उसके बाद जो वेजी बास्केट है वो भी मैंने इंसर्ट कर दी है। बस एक ऑर्गेनाइजर यहाँ पे मैं जो होते हैं ना ये सॉसेस वगैरह उनको रखने के लिए यूज कर रही हूँ, और बाकी के जो मेरे ये ऑर्गेनाइजर्स हैं इनको मैं स्टोर रूम में रख दूंगी, इनको वापस से फ्रिज में नहीं रख रही हूँ क्योंकि फ्रिज हम ऑन करके ही छोड़ के जाएंगे, तो अगर मैं ये ऑर्गेनाइजर्स ऐसे ही रख दूंगी तो इनके अंदर फिर मॉइस्चर आ जाएगा। तो इनको ऐसे ही ड्राई रहने देते हैं और ये स्टोर रूम में चले जाएंगे। बस एक कॉन्डिमेंट्स वाली जो हमारी बास्केट है वही फ्रिज के अंदर है। और इधर बिरयानी में भी अच्छे से दम आ गया है, इसको मैं अभी ऑफ नहीं करूंगी क्योंकि जब तक नहीं खाएंगे तब तक ही फिर ये वार्म रहेगी। तो ये बहुत अच्छे से कुक हो गई है। अभी इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है क्योंकि अभी किसी का खाने का जो है वो टाइम नहीं था, सभी लोग बिजी थे। एक और काम जो मुझे इंडिया जाने से पहले करना था वो था इस अदरक को ठिकाने लगाने का। कॉस्को से ना बड़ा सा पैकेट आ जाता है और सारा वो कंज्यूम नहीं हो पाता है, तो ये बचा हुआ था उसमें से ही। और इसका जो है वो मैं चाय मसाला बना रही हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश करके और छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके चॉपर में ऐड करा है। इसके बाद कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सौंफ डाली है, थोड़ी सी लौंग ऐड करी है इसके अंदर, थोड़ी सी हरी इलायची इसके अंदर डाल दी है, काली मिर्च ऐड करी है। आप चाहे तो इसमें दालचीनी भी डाल सकते हैं या जो भी आपको अपनी चाय के अंदर पसंद आता है ना मसाला, वो आप इसके अंदर डाल दें थोड़ा सा पानी डाल के और इसको आप चॉप कर लें। अच्छा, एक बार क्या हुआ था ना, मैंने मिक्सर ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लिया था, बहुत ही फाइन सा पेस्ट बन गया था, अच्छा लग रहा था देखने में। लेकिन उसमें दिक्कत ये हुई थी कि जब मैं चाय में उसको इस्तेमाल करती थी ना तो वो छलनी में को निकल आता था और फिर वो चाय में टेस्ट आता था उसका अलग सा ही, वो थोड़ा सा दरदरा सा आता था। तो तब से ना फिर मैं ये चॉपर में करने लगी हूँ, तो इससे बिल्कुल वही टेक्सचर आता है जैसे कि आपने अभी अदरक को कूट के ऐड करा हो और ये छलनी में से भी नहीं निकलता है। तो चाय जो है वो आपकी नीट एंड क्लीन ही छन के बाहर आती है। और ये मैंने चाय मसाला की जो रेसिपी है वो अपने एक मील प्लान वीडियो में शेयर करी थी जो वायरल भी हुई थी। तो इसी तरह से मैं ये बना के रखती हूँ। तो इनको मैंने इस तरह से ये आइस ट्रे में लगा दिया है और क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। 2 कप चाय के लिए ये एक कैविटी में जितना भी मसाला ये निकल के और चाय के भगोने में आप डाल दो, बस फिर चाय पत्ती डालनी है, लाइक नॉर्मल चाय बनानी है, मसाला आपको कुछ और नहीं करना है। तो इसको बस अब मैं फ्रीजर में रख दूंगी और नेक्स्ट डे तक ये परफेक्टली फ्रीज हो जाएगा। फिर इसको डीमोल्ड करके जिपलॉक बैग में मैं निकाल के रख दूंगी और इंडिया से आने के बाद ये कंज्यूम होगा। और यहाँ पे जो हमारी बिरयानी है, ओ माय गॉड, जैसे ही खुलता है ना इसका ढक्कन इतनी अच्छी खुशबू आती है। तो थोड़ा सा बस मैंने इसको फ्लफ किया है, बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि बिरयानी में ना थोड़े से येलो थोड़े से व्हाइट राइस जब दिखते हैं ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और जब आप खाना खाते हैं ना तो आपने सारे सेंसेस के साथ खाते हैं, तो वो जब देखने में अच्छा लगता है ना तो आपकी जुबान को वो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो बस इसको मैं ऐसे ही सर्व कर रही हूँ, थोड़ा सा घी इसके ऊपर डालूंगी, बाकी आप कबाब रायता जो भी चाहें इसके साथ बना सकते हैं। तो लंच किया हमने अच्छे से और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके आज का जो फाइनल टास्क था वो हम डन कर रहे हैं। कुछ प्लांट्स हैं जो हमें रिपोर्ट करने हैं। तो ये जो प्लांट फिलहाल आप देख रहे हैं विकास के हाथ में, ये कुछ अक्टूबर नवंबर में हम लोग लेकर आए थे, काउंटर टॉप पे ही रखा हुआ था किचन में, बट अभी अच्छे से ग्रो कर रहा है, कुछ नई लीव्स आ गई हैं और इसको जगह चाहिए थी तो इसको मैंने बड़े प्लांटर में रिपोर्ट करवाया है। साथ ही जो है पोथोस लेकर आए थे मनी प्लांट, आपने एक शॉपिंग हॉल में देखा भी था। तो इनको जो है बड़े प्लांटर्स में ही जो है इनको हम रिपोर्ट कर रहे हैं और इनको ना मैं बुशी रखने वाली हूँ। इसको वो रॉड लगा के ना हम इसको लंबा वैसे नहीं चढ़ाएंगे और इसको जो है पिन लगा के यहीं पे स्टक करते जाएंगे ताकि बहुत ही बुशी से हमारे ये प्लांट्स तैयार हो। तो बस ये काम जो था आज का ये भी हमारा डन हो गया है। बस थोड़ा सा इनको पानी दे देंगे और ये जब हम इंडिया से आएंगे ना तो होपफुली ये हमको अच्छे से ग्रो हुए हुए मिलेंगे क्योंकि अच्छी खासी जगह और ये जो टाइम है ना स्प्रिंग का, इसमें प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इनको बस इधर की तरफ ही रख दिया है किचन में, वापस आने के बाद इनको इनके प्रॉपर प्लेस पे रखेंगे। रबर प्लांट भी हमने इधर ही रखा हुआ है और जो कुछ मिट्टी वगैरह गिरी थी वो सब विकास ने यहाँ क्लीन कर दी है। बाय गॉड, शाम के 6 बज गए हैं। अब जाके मैंने शावर लिया है, खाना बनाया, साथ साथ और भी काम निपटाए, फिर खाना खाया। खाना खाते नहा नहीं सकती थी। उसके बाद ईवी सोई, देन आई वाज लाइक चल थोड़ी देर मैं भी लेट जाऊं। तो 1 घंटे के करीब जो है वो मैं सोई हूँ। विकास यहाँ ऊपर सो रहे थे, ईवी नीचे ही सो गई थी आज।
सोफे के ऊपर। तो फिर मैं वहीं लेट गई उसके साथ। अद्वी को तो खैर नींद आती नहीं है, वो तो इधर से उधर उधर से उधर अपना अलग ही चल रहा है, उसकी अलग ही पैकिंग चल रही है। अपना ये रख लो, वो रख लो, ये वाला कलरिंग पेन रख लूँ, ये रख लूँ, ये वाली बुक रख लूँ, उसका अलग ही चल रहा है। तो खैर आज का जो काम होना था फाइनली सारा हो गया। एंड यू नो, इंडिया जाओ ना 2 महीने तक ना ये बैग्स पैक होने वाला जो काम है ना, यही खत्म नहीं होता है। अभी पिछले 1-1.5 हफ्ते से बाहर इतने चक्कर लग रहे थे, इसके लिए वो लाना है, अपने लिए भी सामान लाना होता है, तो वो बैग्स के अंदर डालते जा रहे थे, सारा सामान एक जगह करते जा रहे थे पैक। चलो लास्ट डे पे करेंगे, तो आज फाइनली हमने पैक किया है। अभी भी जिस दिन तक निकलेंगे पैकिंग चलती रहेगी, बट एटलीस्ट ऑलमोस्ट सामान जो है आ गया है। कुछ एक जो है वो बाकी है, थोड़ा बहुत ही सामान, तो वो आ जाएगा। और फिर इंडिया जाओ तो वहां जाके तो डेली बैग खुल रहे हैं, पैक हो रहे हैं, तो वही लगा रहता है वहां पे। फिर वहां से जो शॉपिंग होती है वो सामान पैक होना शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पे आते हैं, फिर वो सारा सामान अनपैक करो, लगाओ। एंड बीइंग ए यूट्यूबर रिकॉर्ड भी करना होता है, तो थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। पहले तो होता था कि हफ्ते 10 दिन में जो है वो इंडिया से जो भी सामान आया है हम लेकर आते थे, वो अपना सारा का सारा हम लगा देते थे। बट अब और उससे भी ज्यादा लंबा टाइम हो जाता है, क्योंकि रिकॉर्ड भी करना होता है, ऑब्वियसली थकान भी रहती है। तो 2 महीने तक जो है वो यही बैग्स का कार्यक्रम चलता रहता है। बट खैर कोई बात नहीं, इस बार इंडिया जाने की फीलिंग भी अलग है, डिफरेंट सा है, बट स्टिल हैव टू डू एवरीथिंग। जितना हो पा रहा है अपने से सब कुछ हम करके ही जा रहे हैं। अच्छा हाँ, कुछ एक चीजें जब हम पिछली बार गए थे तब भी आप लोगों ने पूछी थी, और फिर मैं इंडिया जाके कमेंट्स की रिप्लाई कर नहीं पाती हूँ, तो आप लोगों को मैं अभी बता देती हूँ। तो फिश का आप लोग पूछते हो कि दीपिका फिश का कैसे करती हो। वैसे तो फिश का ना ऑटो फीडर भी आता है, तो वो सर्टेन टाइम पे जो है वो डाल देता है। बट हमारा फिश टैंक जो है ना वो छोटा है, और जो ऊपर से ओपन होता है ना मोस्टली वो उसमें लगता है छोटे वाले का हमें ऑटो फीडर मिला नहीं। और हमारी जो फिश है ना बड़ी चंचल है, वो ऐसे ऐसे गोते खाती है, तो अगर हम ऊपर से बंद नहीं करते ना वो बाहर उछल आती है। बट ये है कि फिश की हमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सॉरी मैं साथ साथ ना ये ग्लिसरीन भी लगाती जा रही हूँ, क्योंकि ना होली पर रंग लगाया था ना उस दिन के बाद से स्किन बड़ी ड्राई सी है। वो रंग बहुत पुराना है, हम आए थे ना यूके, वो रंग भी हमारे साथ ही आया था, और हर बार वो 1-1.5 चुटकी जो है उसमें से इस्तेमाल होता है, वो रखा है। बट इस बार मैं सोच रही हूँ नया लेकर आऊंगी इंडिया से। घर मैंने बोल दिया था कि उठा के रख लेना। ओके, फिश की बात चल रही थी। तो घर की जो है ना वो एक चाबी हम लोग आकांक्षा को देकर जाते हैं, तो वो लोग डेली आते हैं, फिश को खाना खिलाते हैं, और प्लांट्स को अगर पानी की जरूरत होती है तो वो भी कर देते हैं। पोस्ट वगैरह आती है तो वो सब चेक कर लेते हैं वो लोग। और पिछली बार भी और इस बार भी तो ऐसा हो रहा है कि एक फ्रेंड है हमारे, उनके गेस्ट आ रहे हैं, तो वो लोग रुकेंगे, तो घर पे भी कोई रहेगा। तो ऐसा नहीं कि घर भी हम लोग अकेला छोड़ के जा रहे हैं, तो उनके गेस्ट को भी आसानी हो जाती है, स्पेस मिल जाता है, और घूमना फिरना भी उनका हो जाता है। तो यस वी गोना डू लाइक दैट। तो इस बार भी घर जो है वो अकेला नहीं रहेगा, बाकी आकांक्षा और तो आते जाते रहते ही हैं। तो फिश का जो है वो लोग कर देते हैं, फिश की हमें कोई ऐसा दिक्कत होती नहीं है। तो यस हाँ जी, यही था। आई थिंक यही पूछ रहे थे आप लोग फिश का और प्लांट्स का कि कैसे करते हो, तो वो तो टेक केयर हो ही जाता है। और पिछले 2 बार से तो ये है कि घर भी अकेला नहीं रहता है, कोई ना कोई जो है वो घर पे रहता ही है हर टाइम। चलो अभी नहा के वैसे तसल्ली मिल गई, शाम को नहा लो ना। अब चल के जो है खाना मैं नहीं बना रही हूँ, आज विकास ही बना रहे हैं, पिज्ज़ा बना रहे हैं, तो वी गोना हैव पिज्ज़ा। और बस उसके बाद हो जाएगी अर्ली नाइट। मेरी नहीं होएगी क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी है। यस, तो पूरी एक क्लिप जो है मैंने हाथ मुंह रगड़ते रगड़ते ही बना दी है बात करते करते। इट्स ओके, हो गया ठीक से। ये ग्लिसरीन ही लगा रही हूँ मैं, ग्लिसरीन रोज वाटर यही लगा रही हूँ, बेस्ट है। इससे ज़्यादा अच्छा दुनिया में कुछ भी नहीं है, मतलब मस्त कर देता है हाथ पैर। रात को सोने से पहले मैं पैरों पे भी लगा के सोती हूँ, इसको मैं इधर ही रखती हूँ यहाँ पे। चलिए जी, यही थी आज की वीडियो। ढेर सारी बातों के साथ शुरुआत करी थी, ढेर सारी बातों के साथ ही मैं एंड कर रही हूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।